अब मैं प्रूव करता हूं कैसे कैसे ये बिजनेस इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। कितने लोग जानना चाहते हैं? लास्ट बार जोर से बोल दो, हेलो। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? मैं प्रूव करने वाला हूं अगले 15 मिनट में। लास्ट 15 मिनट दीजिए और मैं प्रूव करता हूं कैसे ये बिजनेस इस सदी का सबसे महान बिजनेस है। मैं बताता हूं साथियों, क्या बोला गया है, अगर आप समय के साथ नहीं बदले, ध्यान से सुनना साहब, अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। क्या बोला मैंने? जोर से बोलना, वापस रिपीट। समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको, तो अभी समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। अगर आप अपने आप को समय के साथ में नहीं जुड़े तो समय आपको बदल देगा। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनका नाम था इस दुनिया में, एक छत्तर राज था दुनिया में, कभी ब्रांड हुआ करते थे, वो उनके नाम के चर्चे हुआ करते थे दोस्त, लेकिन आज वो मार्केट से बाहर है। आज उनका कोई अता पता नहीं है। क्यों नहीं है उनका पता? जानना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं किया, अपने आप को समय के साथ में चलना शुरू नहीं किया। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कोडक कंपनी जानते थे सब? कितने लोग जानते थे कोडक? ऐसा कैमरा आता था, इसका रोल आता था। मैं बताता हूं आपको, 1998 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1,70,000 एम्प्लॉय थे कोडक कंपनी में। दुनिया का 85% पेपर कोडक से जाता था। डिजिटल कैमरे आ गए, बदले नहीं अपने आप को, मार्केट से बाहर हो गए दोस्तों। कितने लोग आज जानते हैं कोडक है? क्या हुआ? समय के साथ नहीं बदला, अपडेट नहीं किया दोस्तों। सोचना हमारा भी क्या हाल होगा जो मार्केट में अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया। नेक्स्ट चलो, HMT घड़ी, जलवा था कि नहीं था साहब? हेलो, बोल नहीं रहा। HMT बोले हम नहीं बदलेंगे। एक छत्तर राज पूरी दुनिया में, स्विस घड़ियां आई, डिजिटल वॉच आई, बहुत सारी वॉच आई। आज HMT का कोई नामो निशान नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों है 21वीं सदी का ये बिजनेस। आगे चलो फटाफट, कैसे बदलना पड़ेगा। बजाज स्कूटर, हमारा बजाज, प्यारा बजाज कहां गया? क्या हुआ? क्या हुआ साहब? क्यों हुआ गायब? बोलो ना। जमाने के साथ नहीं चले, बोले हम नहीं बदलेंगे साहब, हम नौकरी करेंगे, हम वही काम करेंगे जो करते आएंगे। सेमिनार क्या बोल रही है, टेक्नोलॉजी क्या बोल रही है, हम नहीं सुधरेंगे साहब। आगे चलो साहब, ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये राजदूत इतिहास बन गई इस बाइक का। जानदार सवारी, शानदार सवारी, कहां गई साहब? ये गायब। क्यों साहब? एक जमाने में नाम हुआ करता था यजदी राजदूत का। क्या नहीं किया? बोलो, आवाज नहीं आ रही यार पीछे से, अरे जोर से तो बोल दो। अपडेट नहीं किया। आपका भी यही हाल होगा, मेरा भी यही हाल होता अगर मैं अपडेट नहीं करता। एकमात्र कार थी साहब, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर लोग इसी में सफर किया करते थे। आज ये सफर कर गई बेचारी। क्या हुआ साहब? राजवीर अपडेट नहीं किया। ये आगे चलो, ये दूरदर्शन कहां गया? ये दूर के दर्शन थे इसके, हफ्ता में 2 ही बार चलाता था बेटा। हेलो, चित्रार दिखाता था, मूवी दिखाता था, बाकी 5 दिन छुट्टी रखता था। अभी ऐसे टीवी चल रहे हैं साहब, ऐसे चैनल चल रहे हैं जो 24 आवर चलते हैं। चलो साहब, ये मर्फी रेडियो भी चला गया, अपडेट नहीं किया। और चलो, ए नोकिया फोन, कितने लोगों ने देखा ये? इसने कसम खा ली मैं एंड्रॉइड नहीं लाऊंगा साहब। दूसरी कंपनी आई, सैमसंग, एप्पल, एक छत्तर राज हो गया। एक जमाने में नोकिया का नाम हुआ करता था साहब, सिर्फ मोबाइल के नाम पे नोकिया का नाम हुआ करता था, लेकिन नोकिया ने कसम खा ली हम विंडो ही चलाएंगे, हम विंडो ही चलाएंगे, हम एंड्रॉइड नहीं चलाएंगे। आज मार्केट में सबसे ज्यादा फोन कौन से चल रहे हैं, एंड्रॉइड वाले या विंडो वाले? नोकिया आज मार्केट से गायब है, अभी चेंज करना स्टार्ट किया दोस्तों। मेरा समझाने का मतलब एक ही आप लोगों का। अब मैं बता रहा हूं, लोग हमारे काम पे बिलीव नहीं करते कि कैसे पैसा आएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। विश्वास नहीं होता। आदमी यहां बोलता 4 लाख वीक का कैसे आ सकता है, महागुरु जी बोल रहे हैं दिन के 1 लाख रुपया कमाता हूं, कैसे आ सकता है? तो मैं बता रहा हूं प्रूफ के साथ में, सुनना चाहेंगे? उबर ओला की एक भी कार नहीं है, लेकिन आज पैसे वाला है। बोलो,
क्या एक भी सिंगल गाड़ी है उबर ओला वाले की? ओयो का एक भी होटल है? क्या पैसे वाला है? ये जोमेटो का एक भी रेस्टोरेंट है? बोल नहीं रहा है क्या? लेकिन क्या पैसा कमा रहा है? किसकी वजह से? इंटरनेट, सॉफ्टवेयर। ये देखो साहब, फेसबुक जिसको आप रोज चलाते हो, आपको तो यही मालूम नहीं मैं फेसबुक चलाता हूं यार, जकरबर्ग को पैसा कैसे जाता होगा। मैं तो रिचार्ज ही 300 का कमाता हूं, उसमें मैं बात कर लेता हूं, सेफ उसको कहां से पैसा जाता होगा। लेकिन आज वर्ल्ड के टॉप 10 में आता जकरबर्ग, आप जिस फेसबुक को चलाते हो। पेटीएम जिसका कोई बैंक नहीं है, जिसके हर फोन के अंदर मिलेगा पेटीएम, आप यूज करते हो? यूज करते हो? आप पैसा कमा रहे हो रोज, पेटीएम को एक ट्रांजैक्शन करते हो, पेटीएम वालों को पैसा जाता है, लेकिन ब्रांच एक भी नहीं मिलेगी, लेकिन रोकड़ा बहुत कमाता है। और आपको हम बोले ना नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, तो क्या बोलते कहां से आता है पैसा? ये वो लोग हैं माय डियर फ्रेंड जो जमाने के साथ चल रहे हैं। गूगल पे जो आप करते हो, फोन पे जो आप करते हो, क्या हो रहा है? ये स्मार्ट वे से पैसा कमा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में समय के साथ चल रहे हैं। और हमने एक बोर्ड लगा दिया, हम नहीं बदलेंगे, हम नौकरी करेंगे, हम ट्रेडिशनल बिजनेस ही करेंगे, हम जो पुश्तैनी काम करते हैं वही करेंगे। अभी भी वक्त है बदलने का। मैं बारंबार थैंक्स देता हूं, मेरे को भगवान ने सद्बुद्धि दी, 13 साल पहले समझ में आ गया। बहुत सारे बुद्धिमानों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। उसका वही हाल होगा जो नोकिया का हुआ और जो एम्बेसडर का हुआ। बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलो। और मैं बता रहा हूं क्यों है 21वीं सदी का बिजनेस। आज से हम जो करेंसी नोट से लेन देन करते हैं, पहले करते थे। नोट आने से पहले अनाज से हम सामान को अदला बदली करके वस्तुएं बेचते थे, मालूम है आपको? उसके बाद नोट, करेंसी नोट से हम मार्केट में सामान परचेज करते थे। उसके बाद प्लास्टिक मनी आया, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, डू यू नो? उसके बाद में अभी ये भी मार्केट से जा चुके हैं। अभी किससे होता पेमेंट? डिजिटल। बोलता आदमी भाई साहब क्यूआर कोड दिखाओ, मालूम है आपको? कैसे जाता होगा? क्यूआर से। आपको मालूम है कितने पैसे कमा रहे हैं? ये सब लोग वो है माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, अभी भी समझने की बात है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। नोट आपके बहुत सारे लोगों के पहले जेब में रोकड़ा होते थे। एक वक्त आया एटीएम रखने लग गए लोग कि सर एटीएम से निकाल के देता हूँ। अभी एटीएम भी धीरे धीरे गायब हो रहे। अभी क्या बोलता है? सर गूगल पे, फोन पे है क्या? फिर गूगल फोन पे के पास में भी अपन सब्जी लेने जाते हैं, वहाँ पे भी कहाँ पे क्लिक करते हैं? क्यूआर कोड पे। माय डियर फ्रेंड, क्या हो रहा है? इसलिए है 21वीं सदी का बिजनेस ये। क्यों? क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, बिजनेस भी बदल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस का जमाना मेरे दोस्त, अभी बदल जाओ, दुनिया पे राज करोगे दुनिया पे। और बता रहा हूं क्यों करना है माय डियर फ्रेंड इस काम को। 21वीं सदी का क्यों है इसलिए बिजनेस? इसलिए है कि जिसने बदला उसने राज किया। सबसे बड़ा बिजनेस है रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब बोलते हैं साहब ये 21वीं सदी का इससे बढ़िया कोई व्यवसाय ही नहीं है। चलो साहब, अब मैं बता रहा हूं साहब, ड्राइवरलेस कारें आ रही हैं अभी। अगले 10 साल में ऐसी गाड़ियां घूमेंगी रोड पे ड्राइवर के बिना। और मैं एक बात बोलूंगा, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, मैं बोलूंगा अगले 10 साल बाद में जो अरब कंट्री जो पैसे वाली है ना भाई साहब, सबसे गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई हैं। कौन सी गाड़ियां आ गई है? स्कूटर कौन से आ गए हैं? अरब कंट्रियां जो पेट्रोल के दम पे जिन्होंने राज किया दुनिया में, जो बहुत पैसे वाले बने, अभी गरीब होने वाले हैं अगले 10 से 15 साल में, क्योंकि गाड़ियां आ चुकी है। इसी जयपुर में भी आ चुकी है, चलने लग गई है। क्या लगता है जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ड्राइवरलेस कारें आएंगी तो मैं आपको बोलूँगा पेट्रोल पंप के काम खत्म होंगे, जितने इंश्योरेंस कंपनियां हैं, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होंगे। जब गूगल से कार चला करेगी, जब ड्राइवरलेस कार चला करेगी तो उसके एक्सीडेंट नहीं होंगे। बहुत सारी अगले 10 साल बाद में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का काम बंद होने वाला। क्यों? टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है। तो क्या लगता है हमें भी बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? या वैसे ही एकदम पड़े रहना चाहिए, वही काम करेंगे, वही नौकरी, वही बिजनेस? अगर नहीं बदले तो क्या हाल होगा साहब? किसी भी इंडस्ट्री को 4 स्टेज लगती हैं सक्सेस होने में। कितना? पहला स्टेज नेगेटिव आता है। कोई भी नया इंडस्ट्री दुनिया में आता है उसका नेगेटिव फेज आता है। जैसे बैंक आए, सबसे पहले इंडिया में लोगों को विश्वास नहीं था, बोला गया बैंक में पैसा जमा कराओ, लोगों को लगा लेके भग गए। तो इंश्योरेंस कंपनियों पर विश्वास नहीं था, पैसा लेके भग गए। तो भयंकर नेगेटिव दौर से गुजरे ये।
ये जितने जॉब जॉब की अगर मैं बात करूं, मेरे दादाजी बताते थे, बोला बेटा आज से 50 साल पहले गांव से घर से जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरी पे ले जाया करते थे, और जिस दिन उस घर से कोई बंदे को पकड़ के ले जाया करते थे उस दिन शाम को खाना नहीं बनता था, कोई पसंद नहीं करता था नौकरी। क्या था उस टाइम पे नौकरी के लिए? नेगेटिव। क्या जमाना चल रहा था? जोर से बोलो, क्या जमाना चल रहा था? नेगेटिव जमाना। हम करेंगे नौकरी, हमारे खेती है साहब, हम किसकी नौकरी करेंगे साहब? तो लोगों ने बैंक में पैसा जमा नहीं कराया, तो कोई भी इंडस्ट्री में 4 फेज आती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आया नेगेटिव फेज। लोगों को बोला गया इस बिजनेस में आप करोड़पति बन सकते हो, बहुत सारी कंपनियां आई, वो भी मैं बताऊंगा। काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे डायमंड और करोड़पति नहीं बनता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने इसका नॉलेज लिया ही नहीं है, अभी तक आपने वो जानकारी नहीं ली है, आपने अभी तक इस बिजनेस का नॉलेज लिया नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद में सेकंड पॉजिटिव फेज, जब लोग उसमें काम करते हैं धीरे धीरे पॉजिटिव होते हैं। जब लोग नौकरी पे गए, लोगों को तनख्वाह मिली, लोगों को ड्रेस कोड मिला, तो माय डियर फ्रेंड क्या हुआ? लोग धीरे धीरे पॉजिटिव हुए, और यार नौकरी में तो तनख्वाह मिलती है, नौकरी में तो इज्जत मिलती है। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव है क्योंकि बैंक से इंटरेस्ट आने लग गया, बैंक से लोन मिलने लग गया लोगों को। क्या हुआ? पॉजिटिव। फिर तीसरी फेज ग्रोथ, ग्रोथ आई, भयंकर जबरदस्त ग्रोथ आई बैंक में। लोगों ने पैसा, एफडी, सेविंग, बहुत सारी चीजें करवाई, लोग नौकरी के अंदर लगे, ग्रोथ हुई। जानना चाहेंगे कैसे ग्रोथ हुई? हेलो, ऐसी ग्रोथ हुई माय डियर फ्रेंड, एक आदमी सरकारी नौकरी लग जाए तो भाई साहब उसको लगता था कि सरकारी नौकरी लग जाए तो दहेज में 10 से 15 लाख तो मिल ही जाएंगे। ये ग्रोथ ही तो थी, अभी भी है कि नहीं है ग्रोथ? 15 लाख, 20 लाख, ये ग्रोथ ही है एक बार, क्योंकि कोई भी आदमी शादी भी तभी करना चाहता है जब नौकरी लग जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो तीसरे स्टेज पे चल रहे हैं अपन, कौन सी पे? ग्रोथ। नेटवर्क मार्केटिंग भी ग्रोथ। अब लोगों को पता चल रहा है ओडी आ रही है, BMW आ रही है, करोड़पति बन रहे हैं, दिन के 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लोग नौकरियां लग रहे हैं, इसलिए लोग रात और दिन तैयारी कर रहे हैं साथियों। बात समझ में आ रही है? हेलो, शुरू में फोन आया BSNL, कोई नहीं लेना चाहता था, उसके लिए लाइन लगती थी सिम लेने के लिए साहब। लोगों को जानकारी हुई, सिम लेने लगे, फोन लिया, ग्रोथ हुआ, पैसा कमाया। अब मैं लास्ट बता रहा हूं, कंपटीशन फेज। चौथा स्टेज होता किसी भी इंडस्ट्री का, कौन सा वाला? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही यार। कंपटीशन, भयंकर कंपटीशन। एक एग्जांपल से प्रूव करता हूं ये कंपटीशन फेज। इसमें देखो, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां, BSNL, आप देखो जब मार्केट में आया था लोगों का ड्रीम हुआ करता था, किसका? BSNL की सिम होनी चाहिए। कहां है BSNL अभी? बोलो ना। एयरटेल झटके खा रहा कि नहीं खा रहा? वोडाफोन भी खा रहा कि नहीं खा रहा? आइडिया कहां गया? और एक और बताना बेटा, लास्ट, ये कहां गया? किसने कर दिया ये हाल? ये सबसे बड़ा कर रखा। हेलो, क्या हुआ साहब? एक जमाना था साहब, महागुरु जी मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, गुरुजी एयरटेल का बिल 4-4 हजार रुपए भरा होगा आपने, 4,000, 3,000, 2,000। अब ये बहुत सारी कंपनियां आपस में, भयंकर कंपटीशन है साहब। इन 11,000 का बिल, मैंने 10-10 हजार का एयरटेल का बिल भरा। अब मैं बता रहा हूं इनमें कितना कंपटीशन है। एयरसेल खत्म हो चुकी, आइडिया खत्म हो चुकी, वोडाफोन और एयरटेल झटके खा रहा है, BSNL रोड पे आ चुकी है। क्या हो रहा है? भयंकर कंपटीशन। कंपटीशन क्यों? बदला नहीं अपने आप को। सबका बाप आया जियो, अभी मैंने बदल दिया सिम जियो की। एयरटेल में था मैं, तो इमोशनल था, बदलूंगा नहीं, मेरे को पता है झटके खा रही है, बदल दे, समय के साथ चलना पड़ेगा। हेलो, तो साथियों क्या हुआ साहब? ये कंपटीशन है, आपस में मारा मारी। और मैं दावे के साथ में बोलता हूं, इसके बावजूद आज हर एक इंसान के पास किसी न किसी कंपनी से फोन आता होगा कि सर आज वोडाफोन का ऑफर आया, 350 में आपको सिम मिल रही है। आता है? एयरटेल के पास वोडाफोन वाले का आता, और वोडाफोन वाले के पास में आता कि नहीं आता?
क्या हो रही है? मारा मारी, कंपटीशन, भयंकर कंपटीशन है मार्केट में। इसमें जिंदा वही रहेगा जो मार्केट का राजा बनेगा। ऐसे ही मेरे दोस्त, अगले 5 साल, मात्र 5 साल रुक जाना। अभी पॉजिटिव फेज से चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अभी मौका है जिंदगी बनाने का। अगले 5-10 साल बाद में तो ऐसे माय डियर फ्रेंड कंपटीशन आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो क्या लेना चाहिए? आज डिसीजन लेना चाहिए या अगले 10 साल तक वेट करना चाहिए? आज लेना चाहिए, क्योंकि आएगा कंपटीशन, तो आएगा, नेचर है किसी भी इंडस्ट्री का। क्योंकि नेगेटिव से निकल चुका हमारा बिजनेस, पॉजिटिविटी से भी निकल गया, अभी ग्रोथ फेज पे चल रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां चल रही है मार्केट में, बढ़िया है, ये चल रही है, वो चल रही है, ओडी आ रही है, BMW आ रही है, लोग विदेश जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहा है लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, बहुत सारे लोग ग्रोथ कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। अभी समझने की जरूरत है। तो कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? तो करने के लिए अब लास्ट मेरे पास 2 स्लाइड है, ओनली 2 स्लाइड है। अब मैं बता देता हूं। अब ये कंपटीशन फेज, ये देखो, ये तो दिखाया नहीं आपने। 26 तारीख को देखा आपने? वही नौकरी जो नेगेटिव फेज से गुजर रहा था, अभी किससे गुजर रहा है? 26 तारीख को नजारा देखा होगा साहब, पूरा यातायात सफर कर गया राजस्थान का, ताजा ताजा हुआ साहब। ये 26 तारीख की फोटो मैंने लगाई है। कंपटीशन फेज चल रहा साहब उसी नौकरी के लिए। वही नौकरी है मेरे दोस्त, वही नौकरी है जिसके लिए लोग बोलते हैं हम नौकरी करेंगे, हम नौकर बनेंगे, हम तो खेती करेंगे, हम तो दुकान करेंगे। वही नौकरी है। 31,000 पोस्ट के लिए 20 लाख लोग भगते हैं मेरे दोस्त। हेलो, मैं कह रहा हूं ये कंपटीशन फेज आएगा। आज कंपनियां बोल रही हैं, आज यहां बोला जा रहा कोई आरक्षण नहीं है, यहां पे कोई कंपटीशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं है। जिसमें भी मादा है बड़ा आदमी बनने का, करोड़पति बनने का, वो आए और यहां पे डायमंड बने। मैं बारंबार यही बात बोलता हूं, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, 13 साल पहले ही समझ में आ गया। 13 साल पहले इतनी भी दूर की बात समझ में आ गई, लोगों को अभी भी नहीं आ रही। आनी चाहिए। चलो साथियों, लास्ट 2 स्लाइड बता रहा हूं मैं। अब इस एक नाम लिखा है द पावर ऑफ 4 आवर। बेटा रुकना, 4 घंटे की ताकत बता रहा हूं मैं। मैंने कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया। सिर्फ 4 घंटे की ताकत बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। 4 घंटे की ताकत किसी ने समझ लिया, हर एक इंसान यहां पे डायमंड जो चाहे वो बन सकता, केवल 4 घंटे की ताकत। कितने लोग जानना चाहेंगे द पावर ऑफ 4 आवर? ओनली द पावर ऑफ 4 आवर आपकी जिंदगी बदल सकती है। ओनली 4 आवर। मेरी बदली, 13 साल में बदल गई। 4 घंटे। अभी देखिए 24 घंटे मिले, 24 घंटे में से चलो जी जॉब को आपने दे दिए 8 से 10 घंटे। ध्यान से देखना, जॉब को कितना दे दिया? चलो जी रेस्ट में दे दिया 6 से 7 घंटे, आपने आराम कर लिया साहब। उसके बाद में डेली रूटीन 3 घंटे, नहाना, खाना, धोना, बर्तन मांजना, दांत मांजना, जो भी मांजना। कितने घंटे दिए? अब कैलकुलेशन करो, अभी मत करना आगे। कितने घंटे बचे अभी? 4। करना आगे। अभी हर एक इंसान के पास में, मैंने ये रेड कलर में इसलिए लिखा है, ये वो खतरनाक घंटे हैं जो आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। 4 घंटे तो हर एक इंसान के पास हैं। इस हॉल में ऐसा कोई इंसान कितनी बड़ी नौकरी करता हो, कितना ही बड़ा बिजनेस करता हो, उसके पास में भी 4 घंटे हैं। मेरे पास में भी 4 घंटे थे नौकरी के बाद में, ये 4 घंटे आपके पास में भी है। एक लाइन बोलता हूं मेरे दोस्त, ये एक लाइन बोलता हूं, ये 4 घंटे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। आज इस हॉल में नहीं आते आप, ये 4 घंटे कहीं ना कहीं जाएंगे मेरे दोस्त। बहुत छोटा जीवन मिला है, वेरी शॉर्ट पीरियड मिला है, एक जिंदगी एक जन्म मिला है। बहुत सारा लाइफ का पार्ट, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ आवर लाइफ हैज बीन गॉन। हमारी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा जा चुका है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये 4 घंटे की ताकत बता रहा हूं आप लोगों को। ये 4 घंटे को आप कहां लगाते हो? आने वाले 4 साल में इन 4 घंटे को आप कहां लगाते हो? ये 4 घंटे डिसाइड करेंगे आप गाड़ी कौन सा चला रहे हैं, आप घर में कौन से में रह रहे हैं, आप कौन से देश में घूम रहे हैं, और आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। सिर्फ 4 घंटे, ओनली 4, सिर्फ 4 घंटे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता मेरे को। अरे टाइम मुझे भी नहीं मिलता था, मैं भी नौकरी करता था मेरे दोस्त। मैं कोई बाबा जी नहीं था, मेरे भी घर वाले थे, बीवी बच्चे थे, उसके बावजूद मैं 4 घंटे यहाँ लगाया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सारे लोगों से, अगर मैं 4 घंटे यहाँ नहीं लगाता, सच बताना,
ये 13 साल नौकरी के बाद जो 4 घंटे बचते थे, कहीं ना कहीं जाते थे कि नहीं जाते थे? क्या ये 4 घंटे मेरा वेट करते थे क्या? ना, मेरे को ये बात समझ में आ गई, माँ गुरुजी ने समझाया और एक खोपड़ी में चले गई टाइम की पावर। टाइम तो मुकेश अंबानी के पास में भी वही 24 घंटा है, रोटी तो वो भी 3-4 ही खाता होगा, कोई 200 नहीं खाता। जब वो जियो लॉन्च कर सकता है रिलायंस चलाते चलाते, वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता मुकेश अंबानी, तो क्या आप और हम हमारा जियो लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार? कर सकते हैं। 4 घंटे की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। लास्ट स्लाइड, आज की लास्ट स्लाइड मैं बता देता हूं अपनी बात, अपनी कहानी खत्म करता हूं दोस्तों। एक कहानी के बाद में, एक कहानी से मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा दोस्तों। और इसी कहानी ने मेरी जिंदगी बदली थी साहब। हेलो, ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? साथियों, कहानी मैं नहीं सुनता तो मेरा जिंदगी नहीं बदलता, मैं हमेशा यही कहानी सुनाता हूं, क्योंकि यही वो कहानी है माय डियर फ्रेंड जो एक इंसान को डिसीजन लेने पे मजबूर करती है। तो साथियों, क्या होता है, एक बार तालाब के किनारे एक पेड़ होता है। क्या होता है साहब? पेड़ पे बहुत सारे बंदर और बंदरिया बैठे होते हैं और बहुत दिनों से बैठे होते थे उस पेड़ पे, कभी कोई घटना नहीं हुई थी। नीचे पानी का तालाब था। एक दिन गलती से 20 बैठे हुए थे, दोपहर के 12 बज रहे थे, आसमान से एक आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई। और उस आकाशवाणी में क्या बोला गया? आने वाले 5 मिनट में अगर इस पेड़ से नीचे जो पानी है, नीचे जो तालाब है, उसमें अगर कोई बंदर या छलांग लगाती है तो सुंदर से राजकुमारी बन के निकलेगी, और बंदर छलांग लगाता है तो क्या बन के निकलेगा? राजकुमार। 5 मिनट का टाइम था, आकाशवाणी हुई, बात आई, बात गई, खत्म। अभी देखो क्या होता है, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 4.5 मिनट, 4.5 मिनट हुआ, लेकिन 20 में से किसी ने छलांग नहीं लगाया। लास्ट के 5 से 7 सेकंड बच रहे थे। एक बंदरिया ने सोचा, एक बंदरिया के दिमाग में एक बात आई और एक डिसीजन लिया। 20 में से केवल एक बंदरिया ने हिम्मत करके नीचे जो पानी था उसमें छलांग लगा। बंदरिया कूद जाती है, तालाब में डुबकी लगा देती है। ऊपर कितने बच गए? जोर से बोलो, कितने बच गए? 19 बच गया। और 19 में दिमाग के अंदर यही सोच रहे थे कि कब राजकुमारी बन के आएगी। सबकी नजर नीचे थी तालाब पे। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट, 20, 25, आधा घंटा, तालाब बिल्कुल शांत। ना बंदरिया बाहर आई, ना राजकुमारी बाहर आई। अभी पानी में कोई हलचल नहीं। अभी हलचल होती है कहां पे? पेड़ पे। जो बच गए थे 19, उनमें हलचल होती है आपस में। क्या बोल रहे हैं आपस में? बोले वाह, उसका तो कार्यक्रम, उसका तो टिकट है। ऐसे कोई आकाशवाणी से कोई राजकुमारी बनता है क्या? ऐसे कोई भविष्यवाणी से कोई राजकुमारी बनता है क्या? उसका तो कार्यक्रम हो गया। अभी सुनो साहब, कहानी खत्म नहीं है। तालाब के दूसरे किनारे से एक बेहद सुंदर सी राजकुमारी धीरे 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 निकल रही थी पानी से। 19 में से एक की नजर पड़ती है और जोर से चीखता और चिल्लाता, और बाकी क्या 18 का बोलता है, अरे इधर देखो इधर। बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या? ये देखो सच्ची में बन के आ गई। बोले हैं? बोले हाँ। तो बाकी ने बोला अपन भी छलांग लगाए। बोले अब कूदने से कोई फायदा। बात गई, रात गई। 5 मिनट का टाइम था मेरे दोस्त। छलांग तो लगाई उन्होंने, लेकिन तालाब में नहीं लगा के तालाब के किनारे पे लगाई। और जो राजकुमारी बन के आई थी ना, सुंदर सी, आज तो लगा भी दी है मैंने, देख लो। थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों से सोच रहा था कहीं से ढूंढ के लाऊं मैं। तो साथियों, इस राजकुमारी को गोल गोल घेर लिया और चक्कर काटने लग गए, इसके पीछे पड़ गए और एक सवाल पूछा। बाकी के जो बच गए थे 19 ने इस राजकुमारी से पूछा, बोले हे राजकुमारी एक बात बता तू। बोले क्या? क्या? बोले ये बता, जब आकाशवाणी हुई थी तो तेरे को अकेली को ऐसा क्या समझ में आ गया जो हम 19 को आया ही नहीं? तो सुनना चाहते हैं उसका जवाब? पक्का? और उन्होंने एक बार और बोला कि ये बता कि जब तूने छलांग लगाई तो तेरे को इस बात का गारंटी था क्या कि तू छलांग लगाएगी तो पक्का बन के निकलेगी? तो बोलती है ना, मेरे को तो कोई गारंटी नहीं। तो फिर कूद कैसे गई? अब बताती है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बोले 4.5 मिनट तक तो मेरे भी कोई विश्वास नहीं हुआ, मेरे को भी कहानी में दम नहीं लगा, आकाशवाणी में कोई सच्चाई नहीं लगी। लेकिन लास्ट के 5 से 7 सेकंड जब बच रहे थे
तो मेरी खोपड़ी में एक ख्याल आया, मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया, एक ऐसी बात आई, एक ऐसी सोच आई जिसकी वजह से मैं छलांग लगा दी। बोलो क्या है वो बात, हमें भी तो बता। हम 19 को तो नहीं आया वो विचार, बता दूं? जोर से बोलना पड़ेगा उसको सुनना, एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलती है कि मेरे खोपड़ी में तो एक ही विचार आया, क्या कि अगर एक बार इस पेड़ से नीचे पानी में छलांग मारने से, एक बार डुबकी मारने से, एक बार इस पेड़ से नीचे पानी में कूदने से मैं इस बंदरिया से अगर राजकुमारी बनती हूं तो बहुत बढ़िया बात है, अरे नहीं भी बना तो क्या हुआ, बंदरिया तो हुई हुई। बंदरिया से खराब तो कुछ होने वाला है नहीं। 13 साल पहले ताराचंद वर्मा ने भी यही सोचा कि मिस्टर ताराचंद वर्मा, तेरा इस बिजनेस में एक डिसीजन लेने से, एक निर्णय लेने से, एक फैसला लेने से अगर जिंदगी बनती है बहुत बढ़िया बात है, अरे नहीं भी बनेगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा यार, बैंक में जो नौकरी चल रही वो तो चल ही रही। दोस्तों मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि महागुरु जी की स्लाइड वाली बात बोलता हूं कि निर्णय आपके भविष्य का निर्माण करता है। 13 साल पहले निर्णय लिया हुआ आज मैं आप लोगों के सामने स्टेज पे बोल रहा हूं। निर्णय नहीं लिया होता तो मैं कहीं और ही होता। यस और नो? तो साथियों डिसीजन लीजिए, बिजनेस बहुत बड़ा है, छलांग लगाएंगे। मैंने बता दिया अभी हम ग्रोथ फेज में हैं, इससे पहले कि नेगेटिव फेज आ जाए माय डियर फ्रेंड पूरे हिंदुस्तान में राज करेंगे, इतना बड़ा काम करने वाले हैं, पक्का। तो माय डियर फ्रेंड मैं विश्वास दिलाता हूं आप सारे लोगों को, आज फैसला लीजिए, एक डिसीजन लीजिए और डूब जाइए इस बिजनेस में अगले 1.5 से 2 साल। अब 4 साल नहीं लगते मेरे दोस्त, सिस्टम वो फास्ट हो गया, अभी हाईवे हो गया, सुपर एक्सप्रेस हाईवे हो गया। अभी तेरे में दम है उतना रेस दबा, स्पीड दबा और अपनी गाड़ी को पहुंचा दे। अभी रोड पे कोई खड्डा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी सिस्टम इतना तेज हो गया, मेंटर लोगों ने इतना सक्सेस ले लिया। अभी माय डियर फ्रेंड चारों ओर आप जहां पे भी न्यूज सुनोगे, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, पीजी कोर्स हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में डिप्लोमा हो रहा है। आप बहुत सारे लोगों के स्टेटस पे देखा करो, कोई किसी कंपनी में क्या ले लिया, किसी ने क्या ले लिया। अभी जमाना है डिसीजन लेने का, अभी वक्त है मेरे दोस्त फैसला लेने का, क्योंकि ये फैसला ही आने वाले 200 साल हमारे डिसाइड करने वाला है माय डियर फ्रेंड, एक फैसला। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोग आए और मैं सभी उन सारे जितने भी रिकॉग्नाइज हमारे लीडर लोग हुए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में एक ही बात बोलता हूं, लगे रहना। 13 साल से मैं लगा हुआ हूं, महागुरु जी लगे हुए हैं 16 साल से, छोड़ना मत बस। एक दिन ये माइक और ये स्टेज तेरा इंतजार कर रही है मेरे दोस्त, बस छोड़ना मत। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड गॉड